जय श्री राम दोस्तों। मैं कल्याण भगत स्वागत करता हूं आपका अम्बे कल्याण चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है कि बहुत से लोग वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, साधनाएं कर रहे हैं और वह कहते हैं कि इतना कुछ करने पर भी हमें हमारे इष्ट देव का दर्शन कभी नहीं हुआ है, हमारे इष्ट देव से कभी हमारी बात नहीं हो पाई है। उनका कहना है दोस्तों कि क्या शक्तियाँ आती है और हमसे बात करती है। तो दोस्तों, यह सत्य है कि जब भी आप शक्तियों को बुलाएंगे शक्तियाँ अवश्य आएगी, लेकिन उनकी भाषा कौन सी है और किस भाषा में वह हमसे बात करती है, इसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे दोस्तों कि दिव्य शक्तियाँ आपसे किस तरीके से बात करती है। यदि आप उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, आप उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो बातों का आदान प्रदान न होने की वजह से कुछ समय बाद वह शक्तियाँ चली जाती है और आपकी पूजा साधना का फल आपको प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो जो भी आपके इष्ट देव होते हैं वह आपके बुलाने पर अवश्य आते हैं, पर उनके आने पर क्या आप उनसे बात कर पाते हैं? देखिए दोस्तों, दिव्य शक्तियाँ आती है, आपसे बात भी करती है और आपको स्पर्श भी करती है, लेकिन आप अज्ञानतावश इन चीज़ों का अनुभव नहीं कर पाते। देखिए दोस्तों, दिव्य शक्तियाँ साक्षात आपके सामने आकर खड़ी हो जाए, आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न होकर, जैसा कि आप फिल्मों में देखते हैं, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। यह कलयुग है। आज के समय में यह होना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, दिव्य शक्तियाँ आपको स्पर्श जरूर करती है, आपको बहुत सारे ऐसे संकेत देती है जिन संकेतों के माध्यम से वह आपसे बात करती है, पर आप उन्हें समझ नहीं पाते और अज्ञानता की वजह से, उन संकेतों को न समझने की वजह से आप उनसे बात नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, शक्तियाँ एक ऊर्जा का रूप होती है और यह संसार एक ऊर्जा से ही मिलकर बना है। तो शक्तियाँ एक एनर्जी का रूप होती है। वह एनर्जी यानी ऊर्जा हमारे पास आती है, हमें संकेत देती है, हम उन संकेतों को नहीं समझ पाते हैं। इसमें उन शक्तियों का कोई दोष नहीं है। शक्तियाँ आती है, वह हमारे कार्यों को पूरा करना चाहती है, हमारी इच्छाओं को पूरा करना चाहती है, लेकिन हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा जब उसको भूख लगती है या प्यास लगती है तो वह कुछ इशारे करता है, तो उसकी माँ समझ जाती है कि वह बच्चा क्या चाहता है। ठीक इसी तरीके से आपको इन संकेतों को समझना होगा, क्योंकि शक्तियाँ केवल हमें संकेत देती है। शक्तियाँ सूक्ष्म स्वरूप में होती है और हम एक स्थूल स्वरूप में हैं। तो सूक्ष्म जगत की जो आवाज़ होती है वह हमें सुनाई नहीं देती। यदि हम भी उस सूक्ष्म स्तर पर पहुंच जाएं, तो हम जरूर उनसे बात कर सकते हैं और उनकी बातों को सुन भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेकिन हमारा स्तर अभी इतना ऊंचा नहीं उठा है कि हम यह सब कर पाएं। हमने अभी शुरुआत की है पूजा पाठ की, ध्यान साधना की, नाम जप की, तो यह सब इतनी जल्दी नहीं हो सकता दोस्तों। इसमें समय लगता है इन चीज़ों को पाने में। तो दोस्तों, सीधी सी बात है कि जब शक्तियाँ हमें संकेत देती है तो हमें उन संकेतों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। शक्तियाँ जब हमें स्पर्श करती है तो उस समय हमें सचेत हो जाना चाहिए कि शक्तियाँ आ चुकी है। तो दोस्तों, शक्तियाँ हमसे संकेत में बात करती है और वह संकेत क्या हो सकते हैं? तो दोस्तों, जब हम दीपक प्रज्वलित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और शक्ति का आह्वान करते हैं, तो सबसे पहले शक्ति उस दीपक पर आती है। जब व्यक्ति दीपक प्रज्वलित करता है और अगर दीपक में से काला धुआं लगातार निकलता है, तो आपको समझ लेना चाहिए
कि वहाँ कोई सकारात्मक शक्ति विराजमान नहीं है। नकारात्मक शक्ति उस दीपक पर विराजमान हुई है, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए और अपनी साधना को तुरंत शुरू कर देना चाहिए ताकि हम उस नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकें। अगर दोस्तों आपकी पूजा के दीपक में तरह तरह के फूल बनते हैं, तरह तरह की आकृतियां बनती है, यह आकृतियां दीपक में कभी कभी बनती है और कभी कभी नहीं बनती है। अगर यह फूल आपके दीपक में बनते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे इष्ट देव को हमारी पूजा पहुंच रही है और वह हमसे प्रसन्न है। अगला संकेत है दोस्तों पुष्प का गिरना। अगर हमारी पूजा की प्लेट जिसमें हमने फूल रखे हैं वह अगर अचानक से गिर जाए तो यह ईश्वर के आशीर्वाद का संकेत है कि वह दिव्य शक्ति हमसे खुश है। कई बार मूर्ति के ऊपर चढ़ाया गया पुष्प हमारी तरफ गिर जाता है, तो यह भी हमारे इष्ट देव की प्रसन्नता का एक संकेत है कि वह हमसे प्रसन्न है और वह अपनी प्रसन्नता का संकेत हमें एक पुष्प के रूप में प्रदान कर रहे हैं। अगला संकेत हमें मिलता है दोस्तों स्वप्न के माध्यम से। जिस भी इष्ट की हम पूजा करते हैं उनसे संबंधित वस्तुओं के दर्शन हमें स्वप्न के माध्यम से होते हैं। मान लीजिए हमारे इष्ट देव शिव हैं, तो हमें सर्प के दर्शन हो सकते हैं, त्रिशूल के दर्शन हो सकते हैं, डमरू के दर्शन हो सकते हैं, शिवलिंग के दर्शन हो सकते हैं। हम अपने आप को पूजा करते हुए देख सकते हैं स्वप्न के माध्यम से। कभी हमें पर्वत दिखाई देते हैं, बर्फीले पहाड़ दिखाई देते हैं, नदियाँ दिखाई देती है, धार्मिक स्थान या मंदिर हमें सपने के माध्यम से दिखाई देते हैं। तो यह भी हमारे इष्ट देव के प्रसन्न होने का एक संकेत होता है दोस्तों। इस तरीके से आपके जो भी इष्ट होते हैं उनसे संबंधित स्वप्न आपको सोते समय दिखाई देते हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका जो भी इष्ट है वह आपसे खुश है और वह आपको दर्शन दे रहे हैं। तो इस प्रकार से दिव्य शक्तियाँ इन संकेतों के माध्यम से हमसे बात करती है। जरूरत है बस इन संकेतों को समझने की। तो आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।